हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अभी हम सिंपल कैश बुक के क्वेश्चन कर रहे थे। 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन सिंपल कैश बुक ऑफ मेसर्स विवेक एंड ब्रदर्स एंड बैलेंस इट। मेसर्स विवेक एंड ब्रदर्स की बुक में हमको ये बुक कैश बुक बनानी है, तो हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स विवेक एंड ब्रदर्स। ओके, फॉर्मेट बना लिया हमने। डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर, अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर, अमाउंट। ये हमारा डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। पैसा आएगा तो हम इधर टू साइड लिखेंगे, यहाँ पर डेबिट में, और पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। आप बुक लेकर बैठिएगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो 2016 का है, तो हम दोनों तरफ 2016 लिख देंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, 1 जनवरी का कैश इन हैंड। हमारे पास में पैसा है 1 जनवरी को, कितना है, 2000 रुपये का। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1 जनवरी टू बैलेंस BD। ब्रॉड डाउन क्या हुआ है, कितना है, 800 रुपये, नहीं 2000 रुपये। उसके बाद में 3 जनवरी का है, रिसीव्ड फ्रॉम अमर। अमर से पैसा मिला है, तो ये भी पैसा आया है, तो हम इधर लिखेंगे टू अमर ने दिया हमको पैसा। ये कितने का है, ये 800 रुपये का है। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन है कैश परचेस, नकद माल खरीदा। नकद माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो हम इधर लिखेंगे 5 जनवरी बाय परचेस। ठीक है, ये कितने का है, 1200 रुपये का, तो हम 1200 रुपये लिख देते हैं। फिर इसके बाद में 7 जनवरी का ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स, नकद माल बेचा। और 9 जनवरी का भी कैश सेल्स, तो दोनों की एंट्री कर देते हैं हम 9000 7000 की, 900 और 700 की। ठीक है, तो 7 जनवरी का क्या है, 7 जनवरी टू सेल्स 700 रुपये, और 9 जनवरी कैश सेल्स है, तो टू सेल्स 900 रुपये। इसके बाद में 12 जनवरी का ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में पैसा जमा करा, तो हमारे पास से तो कैश गया है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितनी तारीख है, 12 जनवरी का। क्या लिख देंगे हम, बाय बैंक में जा रहा है पैसा। कितने रुपए हैं, 1800 रुपये। फिर 16 जनवरी का ट्रांजेक्शन क्या है, नहीं 14 जनवरी परचेस्ड फर्नीचर खरीदा है, तो पैसा तो गया, तो 14 जनवरी क्या लिख देंगे हम, बाय फर्नीचर कितने का है, 700 रुपये का। इसके बाद में 16 जनवरी का ट्रांजेक्शन क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक से पैसा निकाला, मतलब हमारे पास पैसा आया, बिजनेस के अंदर पैसा आया। तो 16 जनवरी को हम क्या लिख देंगे, कहाँ से आया, बैंक से, तो टू बैंक। कितने रुपए का है, 1400 रुपये, 1400 रुपये। उसके बाद में 16 के बाद में 21 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद माल बेचा, तो 21 जनवरी टू सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा, तो टू सेल्स 1500 रुपये के। उसके बाद में 24 जनवरी का ट्रांजेक्शन क्या है, पेड टू शंकर को पैसा दिया, मतलब पैसा जाएगा हमारे पास से 200 रुपये। कितनी तारीख का है ये, 24 जनवरी का, तो हम क्या लिख देंगे, बाय शंकर। ₹200। पेड सैलरी दी 30 जनवरी, तो बाय सैलरी 200 रुपये। उसके बाद में 31 जनवरी का है, तो 31 जनवरी बाय शॉप रेंट पेमेंट करा ना, तो शॉप रेंट लिख देंगे 100 रुपये।
ट्रांजेक्शन हो गए ख़त्म। चलिए अब हम टोटल कर लेते हैं। पहले इधर का कर लेते हैं। तो ये हो गया 1200 और 1800, तो 200 दे देंगे। 2000, 3000, 3700, 3000, ये जो है 4000, 4200 रुपये, 4200 रुपये लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ते हैं। ये हो गया 8 और 7 15, 15 15 3000, 3000, ये भी हो गया 8 और 7 15, 15 15 3000, 3000 और एक 3000 और 2000 5000, 5000 हो गया। 5000 6000, 6000 7000, 7300। तो 7300 में से 4200 माइनस कर देते हैं, 3100। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पैसे आए हैं, ये ज़्यादा है, और जो पैसे खर्च करें हमने वो कम है। तो 31 जनवरी को पैसा हम इधर लिख देंगे, बाय बैलेंस CD 3100। टोटल लगा देते हैं 7300। 31 जनवरी के बाद क्या आ जाएगा, 1 फरवरी, इधर से इधर, तो 2 बैलेंस BD कितना जाएगा, 3100। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके डाउट्स आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।